तो हम लोग कहाँ थे? उस प्रोग्राम पे, ठीक है। यस सर। यस सर। तो यहाँ पर हम लोग इनिशियलाइज कहाँ से करेंगे शुरू? किसी भी टेबल में फर्स्ट मल्टीप्लिकेशन किससे होता है? 1 से। तो इनिशियलाइज 1 से करेंगे। यस सर। कंडीशन कहाँ तक ट्रू होना चाहिए? 10 तक। 1 सेकेंड। हेलो, अप टू 10 बनाना है। कौन बोल रहे हो? कौन ब्रांच है? कल तुमको कितना बार फोन किया हूं? जाओ, राधे सर होंगे, नहीं तो शाम में 5 बजे तक रुकना। कहां तक जाना चाहिए? 10 तक। यस सर। तो 10 तक जाने का दो तरीका है, या तो लेस देन 11 करो तब 10 तक जाएगा, या फिर लेस देन इक्वल टू 10 करो। बताए थे रिलेशनल ऑपरेटर, याद होगा? यस सर। या तो लेस देन 11 करो तो 10 तक जाएगा, या फिर लेस देन इक्वल टू 10। और हर एक बार कितना से इंक्रीमेंट होगा? 1 से। आ रहा है समझ में जी? यस सर। प्रिंट एफ क्या करेंगे? %d एक बैक स्लैश n दे देंगे कि टेबल हम लोग लिखते हैं तो जनरली एक लाइन से दूसरे लाइन में लिखते हैं, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे? बैक स्लैश n दे देंगे, कॉमा। प्रिंट क्या करेगा? n इंटू आई। किसको किसको समझ में ये प्रोग्राम आया और किसको किसको नहीं आया, ये बताओ। यस सर, समझ आ गया। समझ आ गया सर। सर हाँ बोलो। एक चीज नहीं समझ रहे हैं कि n को यहाँ पे इनिशियलाइज किए हैं तो n का वैल्यू कुछ तो 1 देना पड़ेगा ना, कि ऐसे ही दे देंगे? नहीं नहीं, हम बोल किससे रहे हैं multiply n में वो नंबर इनपुट कर रहे हैं जिसका हमको टेबल प्रिंट करना। अच्छा 5 जैसे, अच्छा हाँ जी सर, ठीक है। और कोई समझ कंफ्यूजन गया। इसमें? कोई कंफ्यूजन किसी को? नो सर। नो सर। ड्राई रन कैसे होगा? n और i दो वेरिएबल है, n का वैल्यू पहली बार में मान के चलो लेट 5 लिए हैं इनपुट, ठीक है। i का वैल्यू मान के चलो, हम मान के क्या, i का वैल्यू शुरुआत कहां से हो रहा है? 1 से। 1। तो प्रिंट पहली बार क्या करेगा? 5 इंटू 1, तो 5 प्रिंट करेगा और बैक स्लैश n से नीचे चला जाएगा, तब क्या होगा? 1 का वैल्यू 2 हो जाएगा, i का वैल्यू इंक्रीज होके 2 हो जाएगा, तब क्या करेगा? 5 इंटू 2 यानी कि 10 प्रिंट करेगा। 10।
यस सर। Yes, sir. फिर आई का वैल्यू कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 3 हो जाएगा तो क्या प्रिंट करेगा? 15। 15। फिर आई का वैल्यू 4 हो जाएगा तो क्या प्रिंट करेगा? 5 into 4 यानी कि 20 20। प्रिंट करेगा। 20। फिर आई का वैल्यू क्या हो जाएगा? 5 तो क्या प्रिंट करेगा? 25। नीचे 25। आते जाएगा बैकस्लैश एन से 25, फिर 30, फिर 35, फिर 35। 40, 40। फिर 45, फिर 50। आई का वैल्यू 50 तक में क्या हो जाएगा? 6, 7, 8, 8, 9, फिर 9, फिर 9, 10। 10। अब फिर आई का वैल्यू क्या हो जाएगा? 11। तब जाके हमारा 11। लूप क्या हो जाएगा? फॉल्स कंडीशन हो जाएगा, जिसके कारण लूप से बाहर चला आएगा और गेट ch मैन बंद हो जाएगा। और कोई कंफ्यूजन किसी को तो बोलो। ये देखो सबसे बेसिक प्रोग्राम है, अगर ये समझ में नहीं आया तो लूप का आगे का प्रोग्राम बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। तो बोलो कोई कंफ्यूजन हो किसी को तो। और लूप अगर तुम्हारा ठीक नहीं हुआ तो समझ लो कि सी का पूरा कहानी खत्म। Anyone having any question? No, sir. क्लियर है पूरा? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. क्लियर है ना? यस सर। अंजनी, यस सर। अच्छा बताओ 55 क्यों नहीं हुआ? सर यहाँ पे ये लेस देन है सर। हाँ, क्या हो 11 से जाए? लेस देन क्या? है सर। लेस देन ये आई का वैल्यू हमेशा 11 के अंदर ही रहेगा सर, ज्यादा नहीं होगा। ज्यादा होगा तो सर बाहर हो जाएगा। आई का वैल्यू 15 कर दे तो कहां तक प्रिंट करेगा? आई लेस देन 15 कर दे तो कहां तक प्रिंट करेगा? लेस देन 15। 14 तक सर। 14 यानी कि प्रिंट कहां तक करेगा? प्रिंट करेगा सर 17 तक। 70 तक सर। 70 तक। गुंजन कुमारी, Yes, sir. अगर आई का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 15 कर दे तो कहां तक कंडीशन में? अगर लेस देन इक्वल टू 15 लगा दे तो कहां तक प्रिंट करेगा? 70 तक सर। लेस देन इक्वल टू बोले हैं 75 सर। वेरी गुड। अच्छा एक बात बताओ, आई का वैल्यू कंडीशन में कहां तक लगा सकते हैं? जहां तक सर फॉल्स करता है। हमको जहां तक नीड है, रिक्वायरमेंट है, लगा सकते हैं हम। लूप में कोई ये नहीं है कि हमारा लूप जो है सो ऐसा ही होना चाहिए या इतना तक ही कंडीशन जाएगा। जितना तक हमारा नीड है, रिक्वायरमेंट है, वहां तक हम जाएंगे। कोई कंफ्यूजन? No, sir. अब एक चीज और, एक चीज बताए थे कि हमारा लूप जो है इनफिनाइट टाइम कैसे चलेगा, यानी कि रन टाइम एरर कैसे आएगा। तो वो देखो, यही प्रोग्राम हम कर रहे हैं। इस प्रोग्राम में हम क्या कर दें, आई लेस देन 11 है, आई इक्वल टू 1 है, आई को हम ग्रेटर देन इक्वल टू 1 कर दें। ये कंडीशन कभी फॉल्स होगा क्या?
नो सर। इनफाइनाइट लूप इज गोइंग टू इनफाइनाइट टाइम। इन्फिनाइट, इनफाइनाइट है। यानी कि यहाँ ये लूप फॉल्स होगा ही नहीं, क्योंकि हमारा कंडीशन ही ऐसा हो गया है कि लूप फॉल्स नहीं होगा। होगा क्या, नहीं होगा। 1 से शुरू किया और 1 से गेट रहा, जैसे प्लस प्लस करते जाएंगे तो 1 बढ़ते चला जाएगा और हमेशा कंडीशन को ट्रू करते चला जाएगा। तो इसीलिए ये इन्फिनाइट टाइम, और यही गलती बार बार होता है। यहाँ तो थोड़ा अलग टाइप का है, थोड़ा पता चल जा रहा है, लेकिन कहीं लेस देन और ग्रेटर देन में दिक्कत हो जाता है, तो वहां पर लूप हमारा इन्फिनाइट। आगे जब हम प्रोग्राम देखेंगे तो उसमें देखेंगे कि हमारा लूप इन्फिनाइट टाइम चलते चला जाता है, और उस टाइम में स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर करे तो करे क्या। एस्केप बटन है कीबोर्ड पर सबसे कॉर्नर में, यस सर। उसको प्रेस करके इंटर कर देना है, तुम लूप से बाहर चले आओगे। ठीक है, तो इस लेकिन हमारा प्रोग्राम ये तो हो गया कि यदि फंस गए तब हम ये चीज कर देते हैं, लेकिन हमेशा जो है सो इस चीज को, लूप का प्रोग्राम रन करने से पहले इस चीज को जरूर सेटिस्फाइड कर लेना चाहिए हर एक स्टूडेंट को कि हमारा लूप वर्स्ट केस में भी हमारा लूप इन्फिनाइट टाइम तो नहीं ना चल रहा है। ठीक है सर। यस सर। सर एक क्वेश्चन था। हाँ बोलो। ये जो आई प्लस प्लस दिए हैं उसके जगह प्लस प्लस आई यदि यूज करते थे। हाँ प्लस प्लस, यहाँ पर देखो लाइन चेंज हो रहा है, ये लाइन और ये लाइन दोनों अलग अलग है कि नहीं है ना। यस यस सर। यस सर। तो इसीलिए यहाँ पर उसका फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन वही अगर सेम लाइन में करेंगे तो फर्क उसका साफ दिख जाएगा कि वन टाइम एग्जीक्यूशन कम हो जाएगा। और कोई कंफ्यूजन? जैसे कि कल हम इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर जो पढ़ाए थे उसमें इस कंफ्यूजन को दूर किए थे। कल सर? पिछले क्लास में सर यस सर। परसों हाँ परसों। हाँ अच्छा उसमें देखा होगा कि हम बार बार उसी लाइन में इनिशियलाइज कर रहे थे, तब जाके वैल्यू चेंज हो रहा था, अलग लाइन नहीं जा रहे थे। सर हाँ बोले सर कंपाउंड ऑपरेटर के बारे में नहीं बताए थे। क्या? कंपाउंड ऑपरेटर के बारे में सर। अरे तुम जो पहले पढ़ रहे हो उसको पढ़ोगे कि तुम कंपाउंड, अब ये पढ़ लोगे स्ट्रक्चर यूनियन इनोम। नहीं सर, वो सर कोई पूछा था कि ऑपरेटर पढ़ा तो। ऑपरेटर तुम्हारा पूरा खत्म हो गया है। हुआ है? नहीं सर, वो बताए नहीं थे सर आप ऑपरेटर सब के बारे में। हाँ अभी सब ऑपरेटर खत्म नहीं तो हुआ है, इतना नहीं हुआ है, इसीलिए हम पूछा। अभी इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर पे ही है। ठीक है, धैर्य रखो, धीरे धीरे सब आ जाएगा। जहां पे जिसका नीड होगा उस हिसाब से बताएंगे। एक ही बार सब ऑपरेटर बता दे तब प्रोग्राम बताना अगर शुरू करेंगे तुमको कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, इस लूप को अगर 1 टाइम चलाना है तब इसके लिए कंडीशन क्या लगाएंगे जी? वन टाइम अगर लूप को चलाना है तो इसके लिए कंडीशन क्या लगाएंगे? आई इक्वल टू लेस देन 2। लेस देन 2 I equal to 1 और less than 2। लेस देन इक्वल टू 1 लगा देंगे तब
वो भी हो जाएगा चलेगा सर। सर। सर लेस देन इक्वल टू 1 करेंगे तो फिर एरर आएगा, इनफिनिट में जाने लगा माइनस से। एरर कैसे आ नहीं रहा नहीं है? नहीं, माइनस में नहीं जाता प्रोग्राम, अरे नहीं, माइनस हाँ में नहीं जाता प्रोग्राम। इनिशियलाइज ही 1 से किया, इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज किए हैं, हाँ तो वो माइनस इंक्रीमेंट में कैसे वाला जाएगा? है सर, समझ गया सर, समझ गया। सर बात एक ही हुआ, बात दोनों एक में। ही हुआ, लेस देन करो, अभी तुरंत बताए हैं कि लेस देन 11 करो या लेस देन इक्वल टू 10 करो, बात एक ही हुआ, बात एक ही, दोनों एक ही हुआ। दोनों एक ही हुआ। लेस देन 11 कहने का मतलब कि 11 से नीचे, यानी कि इंटीजर वैल्यू है तो 11 से नीचे क्या होगा? 10। 10, यस सर, लेस देन यहाँ इक्वल टू 10, बात एक ही हुआ ना। बात तो एक ही हुआ। लेस देन यहाँ फ्लोट रहे तो सर दिक्कत हो जाएगा। फ्लोट रहे तो थोड़ा परेशानी होगी। यस सर। और कोई कंफ्यूजन? नो सर। क्लियर है ना पूरा? नो सर, यस सर। देखो अब आज कुछ हम प्रोग्राम एज ए असाइनमेंट फॉर टुडेज लैब हम लिखा रहे हैं, ठीक है? उसको हमको करके आना है, आज के लैब में करना है। और करके करना क्या है, उसको एक पीडीएफ बनाना है, तुमको कंपाइलर पे रन करना है। रन करोगे तो जो प्रोग्राम है और जो आउटपुट आएगा दोनों आएगा। तो सबसे पहले प्रोग्राम वाला पेज, उसके नीचे आउटपुट वाला पेज, ठीक है? यस सर, समझ रहे हो बात? तो जितना Yes, sir, yes, sir. प्रोग्राम है Yes, sir. उसका प्रोग्राम, उसके नीचे आउटपुट, प्रोग्राम उसके नीचे आउटपुट, उसको एक पीडीएफ बनाना है, ठीक है? स्क्रीनशॉट लेके। ओके। हाँ, स्क्रीनशॉट लेके उसका पीडीएफ बनाना है। और उस पीडीएफ Yes, sir. को, उस पीडीएफ फाइल का नाम होगा तुम्हारा रोल नंबर ऑब्लिक करके डेट, आज वाला। और वो पीडीएफ हमको सेंड करना है। सर सर कहाँ पे? आउटपुट सर कमेंट लाइन में लिखेंगे सर। नहीं, आउटपुट जो आएगा उसका भी स्क्रीनशॉट लेना है। यस वो सर, तो ठीक है सर, लेकिन कमेंट लाइन में उसका आउटपुट भी लिख देंगे प्रोग्राम के नीचे में। नहीं, वो दिख जाएगा, समझ में आ जाएगा हमको कि ये आउटपुट है। फर्स्ट पेज प्रोग्राम और उसके नीचे आउटपुट जो आएगा वो वाला पेज दे देना है। ठीक है सर। उसको पीडीएफ Yes, बना के yes, मेरे व्हाट्सएप पे ठीक है। सेंड करना है। ओके सर। नहीं तो ऐसा करो, एक सर ग्रुप बना दो लैब, बीपीएस लैब करके, ठीक है? और यस सर, वो बेस्ट रहेगा इससे। उसमें अदर कोई मैसेज नहीं होगा, एक भी हाय भी नहीं होगा उसमें, यस, सिर्फ और सिर्फ असाइनमेंट होगा लैब वाला। यस, आया बात समझ में? उसमें हमको भी ऐड कर देना। यस, ठीक है। कोई दिक्कत? नो सर। देखो कुछ क्वेश्चन बताते हैं, लिखाते हैं। ठीक है? यस,
क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। ये सब क्वेश्चन लैब में नहीं ना हुआ है? नो सर। नो सर। अच्छा अथी वाला HRA वाला नहीं सर, शायद वो भी नहीं हुआ। सैलरी वाला नहीं ना हुआ है? नो सर। किसका ही आवाज आ रहा है?
ये 5 प्रोग्राम है, ठीक है। इसमें से लूप का कोई प्रोग्राम नहीं है, ठीक है, समझ रहे हो। यस सर। आज यस सर। आज के लैब में ये शुरू से 3 प्रोग्राम ये कंप्लीट करना है, ठीक है। ओके सर। और इसी को भेजना है। कल के लैब में ये 2 प्रोग्राम करना है। आया बात समझ में? यस सर। Yes, sir. हाँ? समझ आया, DA क्या होता है? आवाज नहीं आ रहा, क्या बोल रहे हो? HRA और TA तो समझ गए, DA क्या होता है? ये DA होता क्या है होता है? डेयरनेस अलाउंस, यानी कि महंगाई भत्ता। ये भी ऐड होगा, ये भी ऐड होगा, ये भी ऐड होगा बेसिक पे में, और ये डिडक्ट Income tax deduct होगा। Yes. कोई दिक्कत? हाँ, एक चीज और, रूट जो निकालोगे यहाँ पर तो रूट में उसका फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस रूट अंडर d बटा 2a। तो यहाँ पर क्या है, रूट d है, तो रूट d को कैसे लिखेंगे प्रोग्राम में, तो इसके लिए एक हिंट दे देते हैं। SQRT फंक्शन, बात समझा कि Yes, रूट डी को हम SQRT फंक्शन के थ्रू लिख सकते हैं, ठीक है। थ्रू math.h हेडर फाइल कौन सा ऐड करेंगे हम, math.h हेडर फाइल यूज। आया बात समझ में? जहां रूट अंडर डी है वहां पर क्या हो जाएगा, SQRT डी हो जाएगा, स्क्वायर रूट डी, ठीक है। और हेडर फाइल क्या ऐड करेंगे इसके लिए, math.h, जैसे पाव फंक्शन के लिए यूज करते थे ना, उसी तरह से। यस सर। और शुरू का 2 प्रोग्राम देखो, इसमें हम हिंट कर देते हैं। कैरेक्टर टाइप इनपुट होगा, क्या होगा, कैरेक्टर टाइप इनपुट होगा %C, और इसमें कहता है चेक अल्फाबेट, डिजिट और स्पेशल कैरेक्टर। तो अल्फाबेट का आस्की वैल्यू क्या सब होता है, 65 to 90, ओह 65 to 90 और 97 to 122। तो अगर इसके बीच में मैच किया तो वो क्या होगा, अल्फाबेट होगा। अगर 48 से 57 के बीच में मैच किया तो वो क्या होगा, न्यूमेरिक होगा। और इस दोनों के अलावे अगर कोई हुआ तब क्या होगा, स्पेशल कैरेक्टर होगा, इफ एल्स पे बनेगा, ठीक है। ए लड़का कौन है जी? और एक क्वेश्चन ये है अल्फाबेट, तो इसमें अल्फाबेट ही होगा। वॉवेल के लिए क्या सब होगा, AEIOU, कैपिटल या फिर स्मॉल। कौन है जी? आया बात समझ में? AEIOU अगर होगा तो वो क्या होगा, वॉवेल होगा। इसके अलावे कुछ भी होगा तो वो क्या होगा, कॉन्सोनेंट। आया बात समझ में? तो इसके लिए यस सर। इस दोनों में डाटा टाइप क्या होगा, कैरेक्टर होगा। क्या होगा, कैरेक्टर डाटा टाइप होगा। अब कोई क्वेश्चन इसमें तो बोलो। यहां पर देखो ये क्वेश्चन, पहला कंडीशन अगर मैरिड है तो एज और जेंडर कुछ भी चेक नहीं करेंगे। दूसरा कंडीशन अगर अनमेरिड है, मेल है, तो एज 30 से ऊपर होना चाहिए। तीसरा कंडीशन अनमेरिड है, फीमेल है, तो एज 25 से ऊपर होना चाहिए। ये तीनों को सेटिस्फाइड करेगा, दैट मीन्स कि वो इंश्योर्ड है। अगर इसको सेटिस्फाइड नहीं करेगा तो वो इंश्योर्ड नहीं है। बन जाएगा ना? इन तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए ना। हाँ, तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड करना।
तीनों या सर तीनों में से कोई एक? नहीं, इसमें तीनों तीनों सेटिस्फाइड में से? करेगा तब इंश्योर्ड, इसमें तीनों सेटिस्फाइड करेगा तब इंश्योर्ड, और इसमें यही तो सेटिस्फाइड कर देगा तो इंश्योर्ड, और तीनों में से कोई एक भी हो गया तो इंश्योर्ड है, अदरवाइज अनइंश्योर्ड। ठीक है। बन जाएगा? यस सर। कोशिश करना, ठीक है। और कोई दिक्कत होगा लैब के टाइम में तो हमको मैसेज या कॉल कर देना। शाम में ठीक है। 5 बजे तक उस व्हाट्सएप ग्रुप बना देना कोई एक लड़का, और उसमें सबको ऐड कर देना, और 5 बजे शाम तक ही तुम्हारा खुला रहेगा पोर्टल। उसके बाद जो है सो उसको ये कर दिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा। ओनली एडमिन कैन सेंड मैसेज कर दिया जाएगा उसको, हमको ग्रुप में एडमिन बना करके जोड़ देना, ठीक है। ठीक है। ठीक है सर। और कोई आज ही देना है सर? हाँ, आज ही ना लैब है। यस सर। ये तीनों प्रोग्राम आज बना के उसमें भेजना है, क्योंकि सामने में तो है नहीं कि लैब करवा सकते हैं, ठीक ठीक है। है तुम लोग अपने मोबाइल लैपी पे करके और उसको भेजना। कोई दिक्कत हो बीच में तो वो हमसे पूछ सकते हो सर जिसके पास लैपटॉप नहीं है सर, मोबाइल पे। मोबाइल पे नहीं आ रहा। ठीक है। ठीक है सर। हाँ, अब अटेंडेंस जो है चैट बॉक्स में सब भेजो। जल्दी भेजो। हो गया सबका अटेंडेंस? यस सर। और कोई दिक्कत तो बोलो। नहीं सर। कोई कंफ्यूजन? नो सर। अगर किसी तरह का कोई लैब में दिक्कत हो तो वो तुम हमको मैसेज कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, ठीक है। यस सर। लैब टाइम में ही, ठीक है। ठीक है। यस सर। ठीक है, आज का क्लास एंड करते हैं। सर लैब टाइम में जूम मीटिंग नहीं होगा? नहीं, तुम लैब करो ना, कोई दिक्कत होगा तब ना। जूम मीटिंग उसमें क्या करेंगे हम, तुम लोग अपना लैब करोगे ना। ओके सर। कोई दिक्कत होगा तो पूछ लेना। ठीक है सर। जब मेरा प्रोग्राम खत्म हो जाए, शुरू का 3 प्रोग्राम ही आज करना है, ठीक है। ठीक। हाँ, उसके बाद जब हमारा प्रोग्राम देख लेंगे ऐसा कुछ होगा तो लैब टाइम में भी हम जूम मीटिंग ऑर्गेनाइज करके आगे सिलेबस बढ़ाएंगे। अभी हमारा कुछ प्रोग्राम रिमेनिंग रह गया है, ठीक है। ठीक है सर। ठीक है सर। यस सर। ओके, और कोई दिक्कत कंफ्यूजन? नो सर। तो एंड करें?
Yes, sir. Yes. ठीक है Okay, सर। sir. Okay. Thank you, sir. बाय सर। Okay, thank you. Thank you.